हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है टारगेट यूपी बीसीएस में। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ यूपी। स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक सेकेंड बस, जस्ट अ मिनट। आर्ट एंड कल्चर पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो। ठीक है, चलिए तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हमें डिस्कस करना है आज और देखेंगे। एक मिनट बस। एक मिनट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्ट एंड कल्चर में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग, फोक आपकी जो लैंग्वेज होती है, फोक डांस, इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन सी किस रीजन में आपकी फेमस है उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा फोक ड्रामा। ड्रामा मतलब आपका जिसमें मतलब एक्टिंग और सिंगिंग मतलब म्यूजिक दोनों इंक्लूड होता है। तो फोक ड्रामा यूपी का सबसे फेमस मोस्ट पॉपुलर फोक ड्रामा है नौटंकी। नौटंकी यूपी का सबसे फेमस है। और होती क्या है, जैसे रामलीला नौटंकी, ये देख लीजिए आपके यहाँ पर रामलीला होती है तो वो कहाँ की है, बेसिकली उत्तर प्रदेश की है। तो फोक ड्रामा और डांस है आपका यूपी का सबसे फेमस क्या है, नौटंकी, रामलीला नौटंकी। जनरली कब होती है, सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब हमारी नवरात्रि चल रही होती है उस समय पर होती है। और कैसे रामचंद्र जी जो वो पूरी आपकी रामायण की कहानी है उस पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोक सॉन्ग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फोक सॉन्ग्स, आप लोग ध्यान से देखेंगे। फोक सॉन्ग्स काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कौन कौन से फोक सॉन्ग्स यूपी के हैं कौन से नहीं हैं। तो यहाँ याद करते जाइए। एक है बिरहा, बिरहा, देन चैता, बिरहा, चैता, भोला, कजरी, बहुत बार पूछा गया है। कजरी और चैता तो कई बार पूछा गया है। रसिया, आल्हा, पुराण भागवत, भागवत पुराण हमारे यहाँ होता है, बहुत फेमस है, फोक सॉन्ग है, गाते हैं। देन एक और है आपका भरतृहरि, भरत हरि। ये मेन फोक सॉन्ग्स हैं यूपी के। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और दूसरे मेन फोक सॉन्ग्स जो यूपी वेस्टर्न यूपी में स्पेशली चलते हैं, ये तो पूरे में चलते हैं, वेस्टर्न यूपी में चलता है रागिनी, आप लोगों ने सुना होगा, ढोला, स्वांग, ये सब क्या हैं, ये भी फोक सॉन्ग्स हैं उत्तर प्रदेश के। तो नाम कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिरहा, चैता, कजरी, रसिया, आल्हा, पुराण भगत, भोला, भरथरी, रागिनी, ढोला, स्वांग, ये सब कहाँ के हैं फोक सॉन्ग्स, तो यूपी के हैं। इसके अलावा रुहेलखंड का जो इलाका है वेस्टर्न यूपी में, तो रागिनी, ढोला, स्वांग ये हो गए। इसके अलावा जो आपका बुंदेलखंड या बघेलखंड का इलाका है वहाँ पे है लावनी, लावनी के साथ साथ भारत बाइल, ये भी आपका एक है जो यूपी के अंदर रोहिलखंड का जो रीजन है, प्लेटू का जो इलाका है जहाँ पर, वहाँ पर हमें ये ज़्यादातर देखने को या सुनने को मिलते हैं ये वाले सॉन्ग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आता है फोक लैंग्वेज, यानी लोग जो भाषाएं हैं, रीजनल लेवल पर जो भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा एक तो हमारे यहाँ बोली जाती है रीजनल भाषा कोई सी, तो वो है भोजपुरी, सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा खड़ी बोली भी बोली जाती है। ये कई बार पूछा गया है कि खड़ी बोली कहाँ पर हमें सुनने को मिल सकती है। तो जैसे ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है, आपके गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लगे हुए जो इलाके हैं, मेरठ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे खड़ी बोली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सब जगह पे हमें क्या बोलने को या क्या सुनने को मिलती है, तो खड़ी बोली, जो कि एक फोक लैंग्वेज है यूपी की। देन अवधी, अवधी भी एक फोक लैंग्वेज है, एक बोली है, कहाँ की, तो यूपी की। कहाँ पे बोली जाती है, अवध का जो इलाका है, जैसे फैजाबाद, गोंडा, यहाँ पे मिलेगी, लखनऊ, श्रावस्ती, इन सारे इलाकों में हमें अवधी भाषा सुनने को मिलती है। ब्रज बोली या ब्रज की भाषा हमें कहाँ मिलती है, तो जो ब्रज का क्षेत्र है, जैसे मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इन सब रीजन्स में हमें ब्रज बोली सुनने को मिलती है। एरिया याद रखना है और बोली याद रखना है। देन हमारी आती है कन्नौजी, तो कन्नौजी कहाँ पे मिलेगी, ज़्यादातर हमें कन्नौज का जो क्षेत्र है, इटावा, औरैया, कानपुर, इन सारे इलाकों में हमें कन्नौजी लैंग्वेज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और ब्रज और कन्नौजी ये आपस में काफ़ी कुछ सिमिलर हमें दिखाई देती हैं। देन है बुंदेली, तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ बोली जाएगी क्या, बुंदेली।
जैसे आपका क्या हो सकता है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जो बुंदेलखंड के इलाके हैं, चित्रकूट, ये सब आपके यहाँ पर क्या बोली जाती है, बुंदेली भाषा। बघेली जो है वो सबसे कम बोली जाती है यूपी के अंदर, है यूपी की ही फोक लैंग्वेज, लेकिन सबसे कम बोली जाती है बघेली। तो याद रखिएगा यूपी की कुछ फोक लैंग्वेजेस जैसे बघेली, बुंदेली, कन्नौजी कौन सी किस इलाके में बोली जा रही है, ब्रज, है ना, या फिर इसके अलावा खड़ी बोली कौन सी किस इलाके में बोली जा रही है। ठीक, नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक होता है छोटा सा, जिसका आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल जो यूपी में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ताज महोत्सव, ये है आपका ताज महोत्सव, फरवरी के अराउंड लगता है ताज महोत्सव। जैसे हमारे यहाँ पर नौचंदी लगता है मेरठ के अंदर में, उसी तरीके से ताज महोत्सव लगता है आगरा में। देन सुलह कुल उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये सुलह कुल जो आपका फेस्टिवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, आगरा के एरिया में, मतलब आगरा फिरोजाबाद के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे होता है। देन लठमार होली तो बहुत फेमस है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बरसाना में मनाया जाता है, ये है लठमार होली। तो ताज महोत्सव, सुलह कुल फेस्टिवल, सुलह कुल उत्सव एंड लठमार होली, ये सब आपके यहीं पर होते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज के क्षेत्र में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, 12 साल में एक बार होता है और 6 साल में एक अर्ध कुंभ होता है। तो 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में आपका पूर्ण कुंभ होता है। इसके अलावा दादरी में एनिमल फेयर भी लगता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा पर, और बलिया इन सब में, है ना। तो एनिमल फेयर्स भी, ऊँटों का मेला भी बहुत फेमस है यहाँ पर। आप बताओ ऊँटों का मेला किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है सबसे ज़्यादा, माघ मेला, माघ की जब पूर्णिमा आती है तो माघ मेला लगता है, कहाँ पर, इलाहाबाद में, ध्यान रखेंगे गंगा किनारे इलाहाबाद में होता है। हरिदास जयंती ये भी मनाई जाती है। ध्रुपद मेला भी लगता है आपका, कब लगता है, भद्रपद शुक्ल पक्ष को, मथुरा के अंदर लगता है। हरिदास जयंती कहाँ बनती है, तो मथुरा में बनती है। ध्रुपद मेला भी कहाँ होता है, तो मथुरा के अंदर होता है। ना उसके बाद फेयर एंड फेस्टिवल मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, इसके अलावा हैं तो और भी बहुत सारे। नेक्स्ट आते हैं फोक डांस पर। तो जैसे हमने फोक ड्रामा देखा, फोक सॉन्ग देखे, फोक लैंग्वेज देखी, उसी के साथ साथ फोक डांस भी होता है। नृत्य, लोक नृत्य जिसे हम कहते हैं वो भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो जैसे एक है आपका चाराकुला, एक है आपका चाराकुला, ये रहा चाराकुला, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। एक है आपका चाराकुला, ठीक, ये कहाँ पर होता है, तो ये ब्रजभूमि का डांस है। ये है जब राधा जी का बर्थडे होता है या राधा जी की राधाष्टमी होती है तब महिलाएं करती हैं, और महिलाएं इस तरीके से दिए अपने सर पे रख के बहुत सारे और फिर ऐसे डांस करती हैं, उसे हम बोलते हैं चाराकुला। देन एक होता है पाई डंडा। पाई डंडा कहाँ पे होता है, तो बुंदेलखंड के इलाके में होता है। कौन परफॉर्म करते हैं, तो जो अहीर कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है, और जनरली हाथ में एक डंडा होता है और पैर, इसमें पैर और डंडे इन्हीं को लेकर के पूरा डांस जो है वो किया जाता है। कहाँ का है, यूपी का है, बुंदेलखंड के क्षेत्र का है। चाराकुला कहाँ का है, तो ब्रजभूमि का है। कब किया जाता है, जब राधा जी का बर्थडे होता है तब किया जाता है। नेक्स्ट आता है राई नृत्य। नेक्स्ट है राई नृत्य, बहुत फेमस है। पीकॉक डांस होता है, कौन करती हैं, वुमेन करती हैं। कहाँ की वुमेन करती हैं, तो बुंदेलखंड की वुमेन करती हैं। कब परफॉर्म किया जाता है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर परफॉर्म किया जाता है। तीनों चारों बातें, राय नृत्य वुमेन, बुंदेलखंड की वुमेन करती हैं। पीकॉक डांस है वुमेन्स का, एंड किस ओकेजन पे होता है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ओकेजन पर। देन है शारा डांस, ये है कहाँ पर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, यानी बुंदेलखंड के ही इलाके में फेमस है। ज़्यादातर कौन करता है इसको, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स मिलके करते हैं इसको। फार्मिंग कम्युनिटी जब आपकी बरसात का सीजन आता है तब, और इंद्र देवता की पूजा करते हैं और इंद्र देवता को थैंक यू बोलते हैं इस डांस के थ्रू, कि सो दैट कि उन्होंने इतनी अच्छी बरसात की। बुंदेलखंड में जनरली बरसात नहीं होती है, तो उन्होंने इतनी अच्छी बरसात की जिस वजह से हमारे यहाँ फसल अच्छी हो पाई। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शारा डांस किया जाता है। बुंदेलखंड के इलाके में किया जाता है, लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी वाले करते हैं। नेक्स्ट आता है दीपावली डांस। दीपावली डांस भी बुंदेलखंड के
इलाके में अहीर लोग कर रहे हैं। कब करते हैं? जब दिवाली का महोत्सव होता है और ये क्या करते हैं, अपने सर पर दीपक बहुत सारे रख के जला के और फिर उससे डांस करते हैं, उसे बोलते हैं दीपावली डांस। देन एक होता है कार्तिक सॉन्ग डांस, ये भी बुंदेलखंड के रीजन में ज़्यादातर होता है एंड इसमें कृष्णा और गोपी की, कृष्ण और गोपी, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी और गोपीज का जो रिलेशनशिप है उसकी कथा कही जाती है। सॉन्ग होता है और डांस भी होता है। तो गाने आपके होते हैं वैसे ही, जो बता रहे होते हैं कि कृष्ण भगवान का गोपी के साथ में क्या संबंध है, किस तरीके से जो रासलीला है वो रचाई जाती है, इन सारी बातों का होता है। और कार्तिक जो महीना चलता है, हिंदी महीने के हिसाब से जो कार्तिक महीना चलता है उसमें होती है, बुंदेलखंड के इलाके में होती है। ठीक है, ये वाला डांस। नेक्स्ट कार्तिक सॉन्ग डांस हो गया। देन धोबिया रागा, एक है धोबिया रागा, कौन परफॉर्म करता है? तो धोबी कास्ट परफॉर्म करती है इस डांस को, खुश होकर के ये लोग इस डांस को करते हैं। कहाँ का है? तो यूपी का है। देन एक और है नटवारी नृत्य, नृत्यों के नाम याद रखेंगे आप। धोबिया रागा कहाँ का है, नटवारी नृत्य कहाँ का है, कब होता है? ओकेजन ऑफ ऑस्पिशियस इवेंट्स बाय कहार, कहार जो डोली को लेकर के जाते हैं उन्हें कहार कहते हैं। तो ये लोग परफॉर्म करते हैं इस नृत्य को जब खुश होते हैं, इनके लिए कोई खुशी का मौका होता है तब। नेक्स्ट है चौरसिया डांस, एक हमने पाई डांस देखा था, पाई डंडा डांस देखा, एक है चौरसिया डांस। कौन परफॉर्म करते हैं? ये भी कहार परफॉर्म करते हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कहार हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मा डांस, बहुत होता है, बहुत पूछा गया है। कर्मा डांस वुमेन और मेन दोनों करते हैं, ध्यान रखेंगे। मेन और वुमेन इसे दोनों करते हैं, मेन और वुमेन दोनों करते हैं। कहाँ के? तो कोल ट्राइब से मिर्जापुर सोनभद्र के इलाके की वो लोग करते हैं कर्मा डांस। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। वुमेन मैन दोनों करते हैं, कोल ट्राइब जो है वो करती हैं। नाउ अब बात करते हैं कुछ क्लासिकल डांस के बारे में और उनसे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में जो क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। आपको पता है यूपी का क्लासिकल डांस है कथक, यानी उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया का ही आपका जो क्लासिकल डांस है दैट इज कथक। कथक यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। अब देखते हैं कुछ पर्सनैलिटीज जो एसोसिएटेड हैं इस कथक डांस से। तो सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी जिनका नाम है सितारा देवी। शी इज एसोसिएटेड या शी वॉज एसोसिएटेड विद द कथक डांस। एंड अलकनंदा देवी, ये दोनों ही बनारस की हैं और रिसीव किया इन्होंने कथक डांस में अच्छा खासा फेम। बनारस घराने से बिलोंग करती हैं सितारा देवी और अलकनंदा देवी, और इन्होंने कथक में इनका नाम जाना जाता है। नाउ कथक स्टाइल जब अकबर का समय था तभी उस समय कथक ओरिजिनेट हुआ है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। कुछ और फेमस प्रैक्टिशनर्स की बात करेंगे तो आप लोगों ने ये सुना होगा, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब आपके क्या हैं? कथक घराने से या कथक से एसोसिएटेड हैं। बिंदा दिन, ये भी आपके कथक से एसोसिएटेड है। तो ये सब नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कथक से एसोसिएटेड है, कौन नहीं है। ये देखिए, ये हैं आपकी सितारा देवी एंड ये हैं आपके पंडित जो आपके हैं ये शंभू महाराज। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रूमेंट में बात करें, पूछ लिया जाता है कई बार कौन किस इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। जैसे एक तो आपका क्या नाम है, बांसुरी वादक जो हैं उनके बारे में तो कई बार पूछा गया है। ठीक, देन वॉयलन अगर प्लेइंग की बात की जाएगी तो मिसेस एन राजम, ये आपकी वॉयलन प्लेइंग करती हैं बहुत अच्छी। शहनाई वादक के लिए ये कई बार पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ वेरी फेमस, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं ये, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। पंडित रविशंकर की तो अभी हाल ही कुछ ही समय पहले डेथ ही हुई है, तो आप लोग ने उनको पढ़ा होगा। ये सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा रजबंस सिंह और आपके उस्ताद मुश्ताक अली, ये भी किसके लिए जाने जाते हैं? सितार के लिए। तो शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वायलिन के लिए एन राजम, सितार के लिए पंडित रविशंकर, और आपके हैं इसके अलावा राजबंस सिंह। ये हैं आपके पंडित रविशंकर, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ये हैं आपकी वायलिन वाली रजम सिंह, मिसेस रजम सिंह। नाउ अब कुछ बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो यूपी के आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ क्रोनोलॉजी या कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे एक स्वामी हरिदास, उनके चेले हुए कौन? तानसेन। किसके लिए जाने जाएंगे? गए हैं दीपक राग बैजू बावरा के लिए, जो मेघ राग पर उन्होंने, बैजू बावरा ऑन मेघ राग, गोपाल नायक ऑन
मालाकौंस राग, तो कौन कौन से राग के लिए कौन जाना जाता है? तो तानसेन जाने जाते हैं दीपक राग के लिए, बेजू बावरा जाने जाते हैं मेघ राग के लिए, गोपाल नायक जाने जाते हैं मालाकौंस राग के लिए, और हरिदास के चेले हैं तानसेन। अमीर खुसरो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको पता होगा। इन्होंने ईरानियन म्यूज़िक की राग को इंडियन म्यूज़िक के साथ में मिक्स किया और बहुत अच्छा इन्होंने क्या दिया है, म्यूज़िक दिया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और आते हैं मोदू खान। मोदू खान और बख्शुर खान, इन्होंने लखनऊ घराना तबला के लिए जाने जाते हैं। तो मोदू खान और बख्शुर खान, दे आर एसोसिएटेड विद लखनऊ घराना एंड तबला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फेमस हैं। ये किसके डिसाइपल हैं? तो ये आपके डिसाइपल रहे पंडित राम सहाय के। ठीक, देन उसके बाद आगरा घराना को हम कव्वाल बाचा घराना या कवाल बाचा घराना, बच्चा घराना भी कहते हैं। सिंगर उस्ताद फयाज खान, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आगरा घराने से। अकबर का जो कोर्ट है उसके सिंगर सुजान खान ने कहा था कि आगरा घराना उन्होंने रखा है, यानी आगरा घराना के जो ओरिजिनेटर हैं वो किसको मानते हैं? तो सुजान खान को। सुजान खान इज नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ आगरा घराना। अब सुजान खान कौन थे? तो अकबर के कोर्ट के एक सिंगर थे। देन बहराम खान, ये किसके लिए? सहारनपुर के लिए। सहारनपुर घराने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो बहराम खान जाने जाते हैं। आगरा घराने के लिए सुजान खान जाने जाते हैं। मोदू खान कौन थे आपके? तो मोदू खान जो थे आपके, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके तबला के लिए, तबला घराना के लिए। नाउ अब कुछ अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की और बात करें तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसे क्या कहते हैं? बाइबल ऑफ म्यूजिशियन। जितने भी संगीत प्रेमी हैं नॉर्थ इंडिया में वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पूछते हैं, उसे एक पूजनीय पुस्तक के हिसाब से लेते हैं। देन महाप्रभु वल्लभाचार्य, उन्होंने भी भक्ति संत रहे हैं, आपके भक्ति आंदोलन से एसोसिएटेड रहे हैं। एक संप्रदाय चलाया इन्होंने, पुष्टि संप्रदाय। कहाँ पे रहे? तो कृष्ण की भक्ति में वल्लभाचार्य, इस्कॉन वाले जो आप देखते हैं ना, दे आर दी फॉलोअर्स ऑफ एक्चुअली वल्लभाचार्य। देन विट्ठल नाथ, एक हुए विट्ठल नाथ, विट्ठल भगवान आप सुनते होंगे, विट्ठल नाथ। इन्होंने कृष्ण लीला गान पंथ संप्रदाय लेकर के आए। तीनों संप्रदाय को याद रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे। पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य लेकर के आए। बाइबल ऑफ म्यूजिशियन किसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया की को? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। विट्ठल नाथ किसके लिए जाने जाते हैं? कृष्ण लीला गान पंथ के लिए। देन एक और अगर हम बात करें, कुछ पोइट्स आपके हैं जैसे अष्टछाप पोइट्स, तो इन्होंने बहुत अच्छी अपनी छाप छोड़ी, उसमें हैं आपके सूरदास, सबसे इम्पॉर्टेंट है सूरदास। देन आते हैं आपके गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, देन परमानंद दास। ये सब आपके कौन हैं? पोइट्स हैं, बड़े अच्छे पोइट्स हुए हैं, बहुत कृष्ण लीलाएं इन्होंने लिखी हैं। स्वामी हरिदास किसके लिए जाने जाते हैं? तो सखी पंथ के लिए स्वामी हरिदास जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या कंपोज की हैं? इनकी दो किताबें हैं, एक है श्री कलिमल और एक है अष्टाशश। एक है अष्टाशश और एक है श्री कलिमल। नहीं भी ध्यान रहे तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि स्वामी हरिदास इज द प्रोपगेटर ऑफ सखी पंथ, सखी पंथ के प्रोपगेटर रहे हैं। ठीक, आर्ट एंड कल्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए, जिनसे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि डिटेल तो देखिए बहुत सारी है, बट अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उस हिसाब से आप इसको इतना ही याद रखें। एलिमिनेशन आप आराम से करके आई होप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ में शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी सिविल एकेडमी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।